इंक्लूजन का मतलब है एक ऐसी मनोस्थिति, एक ऐसा मानसिक ढांचा, एक ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड, एक ऐसा दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव ऐसा जहां की विविधता को या डाइवर्सिटी को सहज ही अपना लिया जाए। मतलब हमें दिक्कत ना होने लगे जब कोई एक व्यक्ति देखे कि फला हमसे अलग दिखता है, फला हमसे अलग सोचता है, फला की जरूरतें अलग हैं। रादर अगर ऐसा हो तो तथाकथित नॉर्मल या सामान्य लोग अपने समाज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तब्दीली ले आते हैं ताकि वो अलग दिखने वाला व्यक्ति या अलग सोचने वाला व्यक्ति या अलग जरूरतों वाला व्यक्ति आसानी से इस आम जनता या इस नॉर्मल क्राउड का एक हिस्सा बन जाए। तो ये मानसिकता रखना इंक्लूजन के बुनियाद में है। तो सर्व शिक्षा अभियान में जब शुरू हुआ कि भाई सारे बच्चे उसी स्कूल को जाएंगे, या समग्र शिक्षा अभियान में जब ये शुरू हुआ तो बहुत संगोष्ठियां हुई, और आम जैसा है कि भाई हमें लगता है कि भारत के बाहर ही सारे बुद्धिमान बसते हैं, तो कुछ ब्रिटिश रिसर्चर्स को, एक अमेरिकन प्रोफेसर को बुलाया गया और संगोष्ठी हो रही थी। मैं सन 2018 या 19 की बात कर रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे, कोरोना के पहले का बात है ये। तो हो रही संगोष्ठी, भाई हम लोग भी सुन रहे थे, वर्कशॉप्स हो रहे थे, छोटे छोटे खेल कर रहे थे कि कैसे अलग जरूरत वाले लोगों को इकट्ठा करना है। 3 दिवसीय था, तो तीसरा दिन था, और तीसरा दिन हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस रिसोर्ट का चाय उतना मज़ेदार नहीं है। अच्छा, 3 स्टार 4 स्टार रिसोर्ट था, इतना मज़ेदार नहीं है। 10 कदम नीचे चलते हैं, वहाँ कुल्हड़ में चाय मिलता है। तो मैं, मेरे कुछ दोस्त बस कुल्हड़ की चाय पीने के लिए बैठे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो अमेरिकन प्रोफेसर और वो ब्रिटिश प्रोफेसर दोनों साथ ही साथ चलते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम लोगों को देखा तो भाई नमस्ते दुआ सलाम किया, हमने कहा ही बैठिए। तो चाय की टपरी सी थी, बस कुल्हड़ में चाय बन रहा था, ऐसे बेंच रखा हुआ था। यहाँ वहाँ उन्होंने देखा और पूछा कि अरे अंदर चाय मिल रही थी ना? हम लोगों ने बोला कि हाँ चाय अंदर तो मिल रही थी, पर यहाँ का स्वाद कहाँ उसमें। तो बड़े झिझकते हुए बैठे सब, और कुल्हड़ में चाय पी। उनके लिए भी नया चीज़ था, तो आधा आधा कप टेस्ट के लिए लिया उन्होंने। पूछा भी कि हाइजीनिक है, सब ठीक है। तो बामुश्किल मतलब कि पी ना पाए, सिर्फ सूंघा थोड़ा रखे। तो चाय पीना ख़त्म किया हम लोगों ने, और फिर मैं अपना पर्स निकालता हूँ और उसमें से एक नोट निकालता हूँ और देने के लिए बढ़ा। तो जो ब्रिटिश प्रोफेसर थे वो नोट लेते हैं और बोलते हैं ओ महात्मा गांधी, एंड व्हाट इज दिस करके, ये क्या है? तो मैं बोला कि भाई ये लिखा हुआ है कि ये 50 रुपए हैं। तो पूरे में लिखा है? नहीं, पूरे में नहीं लिखा है, इसमें लगभग 15 भाषाएं हैं। ऊपर से अगर आप देखना शुरू करें, ए फॉर असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू, तेलुगु भी है। तो 15 भाषाएं हुए कम से कम इस नोट के ऊपर है, और ये भारत के अलग अलग प्रांत में बोले जाते हैं। तो बोले अरे 15 भाषाएं बोलते हैं आप लोग, आप कितनी जानते हैं? तो पड़ोस में बोले कि हाँ 3-4 तो हम लोग यूं ही बोल लेते हैं। तो वहाँ अमेरिका में एक भाषा बोल जाना ही साधारण बात है, 2 अगर आप बोल गए तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा ताजुब किया उन्होंने, हाँ बिल्कुल। फिर बातें कुछ चली और बताते हैं कि बहुत अच्छा मुझे लगा, और स्पेशली द वुमेन फॉक, द वे दे ड्रेस was very interesting, and all the long skirts had different designs. लॉन्ग स्कर्ट कहाँ पहना था कोई भाई? लॉन्ग स्कर्ट तो कोई नहीं पहना था। तो फिरंग बताता कि ऐसे ऐसे, तो साथ वालों ने बताया कि नहीं नहीं उसको साड़ी बोलते हैं, और वो दूसरा डिज़ाइन जो बता रहे हो वो लॉन्ग स्कर्ट नहीं, वो घाघरा है, और वो तीसरा डिज़ाइन जो आपने बताया वो सलवार है। तो इसमें लॉन्ग स्कर्ट कोई नहीं है, अलग अलग तरह के वेशभूषाएं हैं जो कि अलग अलग प्रांत में पहनी जाती हैं। फिर थोड़ी देर सुना, और फिर जब हम लोग चलने लगे तो दोनों प्रोफेसर्स ने बोला कि वैसे सिखाने तो हम लोग आए हैं आपको इंक्लूजन, कि भाई चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जितने भी हैं
उन बच्चों के लिए आप कुछ ऐसा कर जाएं कि वो क्लासरूम में कंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि वो बच्चे अलग हैं। लेकिन यहां जो मैं देख पा रहा हूं, भारत में जितनी विविधता को आप इतनी आसानी से समाये हुए हैं, मीन्स यू नो द आर्ट ऑफ इट, वो तो हमारे यहां देखने को नहीं मिलता। आपके नोट के ऊपर 15 भाषाएं लिखी हुई हैं, सबकी स्क्रिप्ट्स अलग, सबकी बोली अलग। आपके यहां एक ही जगह महिलाएं 3-4 तरह के कपड़े पहनते हैं, डाइवर्सिटी। आपको कोई हिचक नहीं है कि आप एक 3 स्टार रिसोर्ट को छोड़कर एक इकोनॉमिकली बिल्कुल भी डाउन ट्रॉडन टपरी पे आके आसानी से चाय पी पाते हैं, यानी कि वो इकोनॉमिक बैरियर भी आप नहीं देख रहे हैं। तो ये बात तो हमें हिंदुस्तान से सीखनी चाहिए, और आप लोगों को इस बात को बताना चाहिए, दुनिया को इस बात का उत्सव मनाना चाहिए कि हर तरह की विविधता को आप बड़ी सहजता से अपनाए हुए हैं, और इंक्लूजन के बुनियाद में यही है। तो अगर इंक्लूजन भारत में नहीं हो सकता तो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इंक्लूजन हम लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं, हम लोग जीते हैं। यही है इंक्लूजन मेरे हिसाब से।